शांत हो जाइए। कल की क्लास में हम लोगों ने एक ओवरव्यू समझा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। कुछ अगर याद हो आपको तो मैंने कहा था कि एक व्यक्ति जो सत्य के लिए परेशान है 30 वर्ष की आयु में निकल पड़ते हैं ना, और आगे चल करके उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है रिजुपालिका नदी के किनारे। थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए एमआर नाम का वर्ड अगर याद रखेंगे तो महावीर को रिजुपालिका नदी से रिलेट कर लेंगे आप, तो ताकि दूसरी जो निरंजना बचेगी वो गौतम बुद्ध के साथ रिलेट हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही एक व्यक्ति और थे जिन्हें हम सिद्धार्थ कहते हैं, और वो परेशान, उनके घर वाले बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन 29 वर्ष की आयु में वो भी निकल पड़ते हैं। कई गुरुओं से मिलते हैं, संतुष्ट नहीं होते, अंततः एक नदी के किनारे पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे वो तपस्या करते हैं। मारा नाम के राक्षस से उनका थोड़ा बहुत ना मिलजुल, मतलब थोड़ा सा टकराव होता है। अंततः पृथ्वी स्पर्श मुद्रा यह शो करती है कि वो पृथ्वी से एनर्जी लेकर के और मारा नाम के राक्षस को डिफीट कर देते हैं। तो मैं एक्चुअली दो धर्मों की बात कर रहा हूँ, एक जो महावीर स्वामी जो कि तीर्थंकर होंगे किसके, जैन धर्म के, और एक गौतम बुद्ध जो कि संस्थापक होंगे बौद्ध धर्म के। तो कल कनेक्शन हम लोगों ने जोड़ा था, आज हम लोग एक एक धर्म पे एक एक चीज़ों पे चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जैन धर्म, ठीक है। तो जब हम जैन धर्म की चर्चा करते हैं तो जैन धर्म बेसिकली एक संस्कृत वर्ड से बना है। लोग कहते हैं जिन, जिन शब्द से जैन धर्म बना है। तो जब जब हम संस्कृत के जिन शब्द का प्रयोग करते हैं तो जिन का अर्थात, जिन का मतलब ही होता है जीतने वाला या विजेता। तो जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, मतलब जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले, उसके अनुसार ना चले, ऐसे व्यक्ति को जिन कहा जा सकता है। मतलब यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सभी माया मोह से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, परे हो जाए। तो ऐसे ही जो जिन हो जाते हैं वही निग्रंथ भी हो जाते हैं। निग्रंथ कौन है? जो बंधनों से रहित हैं, जो जिनका जिनका कोई चीज उन्हें रोक नहीं सकती है। तो जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले रहे हैं, इसका मतलब वो उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब जो जिन है वही निग्रंथ भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर हम लोग चर्चा करें तो कभी कभी कुछ एक संत ऐसे होते हैं जो जिन या निग्रंथ की ओर बढ़ रहे होते हैं ना, जितेंद्रिय हो भी नहीं पाते लेकिन उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो हम कहते हैं ये व्यक्ति योग्य है, आगे चल के हो सकता है ये निग्रंथ बन जाए या आगे चल के ये जिन बन जाए। तो हम ऐसे व्यक्ति को अरहत कहते हैं। अरहत मतलब योग्य होना, किसी चीज के काबिल होना। तो वैसे ज्ञान प्राप्त हो गया किसी व्यक्ति को तो हम उसे जिन के नाम से भी कह सकते हैं, कभी कभी निग्रंथ के नाम से भी कह सकते हैं, कभी कभी अरहत भी कह सकते हैं। अरहत का अर्थात योग्य होता है, निग्रंथ का अर्थात वैदिक, वो बंधनों से मुक्त होता है, और जिन का अर्थात संस्कृत का शब्द है जिस जो इंद्रियों को जीत ले, ठीक है। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में तीर्थंकरों का प्रावधान है। तीर्थंकर एक तरीके से मान लीजिए उनके धर्म को बढ़ाने वाले लोग ना। तो कुल कितने तीर्थंकरों का वर्णन है? 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से प्रमुख प्रथम जो रहे वो ऋषभदेव रहे, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। बाकी जो 22 तीर्थंकर हैं उनके बारे में सिंबल्स तो मिले हुए हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सारे साहित्य जानकारी नहीं देते हैं कोई। जैसे हर एक तीर्थंकर, किसी को वृषभ से दर्शाया गया है, किसी को सिंह से दर्शाया गया है। तो ये जो सिंबल्स हैं वो तो 24 के 24 तीर्थंकरों के निश्चित कर दिए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो 1 से लेकर के 22 तीर्थंकरों तक का कोई साहित्यिक वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इन पर बहुत विशेष चर्चा नहीं होती। पार्श्वनाथ से जब हम लोग देखते हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, उनसे हम लोग जैन धर्म के बारे में साहित्यों से पढ़ पाते हैं। तो 23वें जो तीर्थंकर हुए वो कौन हुए? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? हाँ, जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर शलाका पुरुष की भी चर्चा है। शलाका पुरुष कुछ और नहीं है बल्कि एक महापुरुष। आगे चल के हम इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझा देंगे कि यहां पर यह भी कॉन्सेप्ट है कि एक तो आप मतलब
ज्ञान प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, आप ज्ञान प्राप्त करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी इसी संसार में विलुप्त रूप से रहना चाहते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो महापुरुष हो गए हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत वो ज्ञान तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ताकि बाकी जो ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं उनकी मदद की जा सके, इसीलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विद्यमान रहते हैं और वो बाकी जो व्यक्ति हैं उनको ज्ञान प्राप्त कराने में मदद करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी जैन धर्म में है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तो ज्ञान प्राप्त किया, वो मान लीजिए जितेंद्रिय हो गए, अंत में उनकी डेथ हुई एंड दे मतलब सबमर्ज्ड इनटू द ग्रेट सोल, वो जो परमात्मा है उसमें सबमर्ज कर गए। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चूज टू स्टे इन दी वर्ल्ड, जो चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें, वो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो चाहें तो परमात्मा में विलीन भी हो जाएं, लेकिन वो चूज करते हैं, देयर चॉइस इज कि आई हैव टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, और मैं जो और लोग हैं जो अरहत हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो अभी इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग लौट के आते हैं। लेकिन जैसे ही हम जैन धर्म की बात करते हैं तो ये एक बहुत पुराना धर्म है, 22 लोग इसको आगे बढ़ा चुके हैं और 23वें व्यक्ति पार्श्वनाथ आए। पार्श्वनाथ जो है, जिनके पिता काशी के राजा थे, अश्वसेन, पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा। वैसे भी आप समझते हैं कि जब कोई समर्थ व्यक्ति होगा तो वही धर्म को आगे बढ़ा पाएगा। कल हमने इस पे काफी चर्चा की थी कि यदि आप समर्थ नहीं हैं तो क्या आप धर्म को बहुत आगे ले जा पाएंगे क्या? अरे आप मदद ही नहीं कर पाएंगे भाई। इसीलिए तो आपको किसी विशेष पद पे रखा भी तो नहीं जाएगा। या तो आप इतने योग्य हो कि योग्यता से बढ़ा पाएं, या तो आप समर्थ हो तब समर्थता से बढ़ा पाएं, या तो आप योग्य भी हो और थोड़े समर्थ भी हो। समझ रहे? दोनों होता है, तब पर भी कभी कभी मौका मिल जाता है। माता इनकी जो है नाम है वामा, और वैसे देखा जाए तो ये कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री हैं। आपको ये सब याद नहीं करना है, ठीक है ना, बस ऐसे ही डिस्कशन में कर दे रहे हैं। इनकी पत्नी प्रभावती है पार्श्वनाथ की, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए जैन धर्म में, जो आप सुनते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य की जो देन है वो महावीर स्वामी की है, और 4 आर्य सत्य जो दिए हैं वो किन्होंने दे रखे हैं? हाँ, ये तो जो इन्होंने 4 मतलब इनके यहाँ जो 5 प्रमुख चीजें हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है लोगों को, उनमें से 4 पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है, और 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है, जो कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए? 24वें। और उसके बाद तीर्थंकर की पद्धति समाप्त हो गई। समझ रहे? तो भाई इन्होंने क्या किया, एक पर्वत है जिसका नाम है सम्मेत पर्वत। सम्मेत पर्वत पर 80 दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें पुरुषादनीय कहा गया। पुरुषादनीय कहा गया। इन्हें हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और इनके जो अनुयायी हुए, इनके जो समर्थक हुए, उनको निग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ के जो समर्थक हुए, पार्श्वनाथ के जो फॉलोअर्स हुए, उनको अगर पूछा जाए कि किस नाम से जाना जाता है तो उन्हें आप कह सकते हैं कि निग्रंथ के नाम से जाना जाता है। सम्मेत पर्वत ध्यान रखिएगा, कुछ ना याद कर सकिए तो 23वें तीर्थंकर कौन है याद रहेगा? पार्श्वनाथ थे। उन्होंने 5 आर्य सत्यों में से कितना दिया है? 4। कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब है हमेशा सत्य बोलिए, झूठ ना बोलिए। अहिंसा का मतलब है प्राणियों पर दया करिए, मतलब जीवों की हत्या मत करिए। आस्तेय का मतलब है चोरी ना करिए। चोरी ना करिए मतलब देखिए, जैसे इकट्ठा करके मत रखो, अगर तुम्हारी जरूरत की चीजें हो गई हैं तो लोगों तक पहुंचा दो, चोरी नहीं करो। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से लोगों को कहा जा रहा है धन संचय करना खराब बात है ना। और साथ में अपरिग्रह भी उसमें जोड़ दिया गया है। एक तो चोरी नहीं करो, किसी दूसरे का सामान लूटो नहीं, और एक अपरिग्रह भी मत करो, खुद इकट्ठा करके भी मत रखो। आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा मानववादिता की तरफ बात कर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो उस पैसे को क्या करना है, संपत्ति इकट्ठा करके नहीं रखनी है, उसको क्या कर देना है, बांट देना है। क्या लेके आए हो? हाँ,
तो इसका मतलब है कि अपरिग्रह करना भी मना है, आस्ते मतलब चोरी करना भी मना है। आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए अगर आप जैन धर्म के फॉलोअर हैं, और साथ ही साथ अहिंसा मतलब जीवों की हत्या करना प्रतिबंधित है। लास्ट में ब्रह्मचर्य भी जोड़ देंगे उसमें। कौन? महावीर स्वामी। ठीक है। ये जो पार्श्वनाथ थे, इन्हें एक और नाम से जानते थे हम लोग, किस नाम से? आदिनाथ के नाम से। तो अगर पार्श्वनाथ के बारे में 2-3 फैक्ट जो आपको याद रखने थे, पहली बात तीसरे तीर्थंकर और 23वें, और उसके बाद 4 ना, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। ठीक है। तो जैसे ही हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, ये जो 24वें तीर्थंकर हैं, ये है महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। कुछ लोग मतलब एनसीईआरटी ये मानती है कि ये कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व जन्म लिए हैं। कुछ किताबें यह भी मानती हैं कि ये 599 ईसा पूर्व जन्म लिए हैं। तो मैं तो कहूंगा ज्यादा मान्यता आप 540 ईसा पूर्व को दीजिए, वही चीजें मानी गई हैं। लेकिन अगर 540 वहां ना रहे तो देन यू कैन गो टू 599 ना, तो 599 ईसा पूर्व भी आप देख सकते हैं। अगर हम लोग आगे की बात करें तो कल हमारी चर्चा हुई थी, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। किस कुल से थे? जात्रक कुल से। ठीक है। माता कौन थी? त्रिशला। कहीं कहीं इनका नाम विदेह दंता भी मिलता है, त्रिशला, या कहीं कहीं इनका नाम विदेह दंता भी मिलता है। तो विदेह दंता इज द मदर ऑफ महावीर स्वामी, मतलब कि सुद्धोधन। महावीर स्वामी के पहले का नाम क्या है? सुद्धोधन। पत अरे सॉरी, वर्धमान। सुद्धोधन तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम, वेरी सॉरी, वर्धमान। तो वर्धमान ही महावीर स्वामी है, और वर्धमान का जन्म जो है कुंडल ग्राम में, बिहार के निकट, ठीक है ना, बिहार में वैशाली के निकट हुआ था। और इनके पिता जो है वो सिद्धार्थ रहे, माता त्रिशला। ठीक है। पत्नी इनकी कौन सी रही? यशोदा ना। ये 30 वर्ष की आयु में घर त्याग करते हैं, किसकी आज्ञा से? नंदीवर्धन कौन है? हाँ। इनकी माता जो त्रिशला है ना, उनके 2 नाम इतिहास में मिलते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, विदेह दत्ता, और एक जो है प्रियकारिणी। प्रियकारिणी या विदेह दत्ता, ये दोनों नाम इनकी माता त्रिशला के ही साहित्यों में प्राप्त किए जाते हैं। जो जैन अनुसूतियां हैं, जैन के जो साहित्य हैं, उसके अनुसार कुछ और कहानियां भी इनके बारे में है। जैसे इन्हें कि विदर्भ देव से भी जोड़ दिया जाता है। इनकी रिलेशन थोड़े से कह दिया जाता है कि त्रिशला को इंद्र से जो है वो आशीर्वाद मिला था, दिन इनका जन्म हुआ। लेकिन जैन अनुसूतियों की बहुत डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी इतना याद रखेंगे कि त्रिशला इनकी माता है। इनके 2 और नाम भी मिलते हैं। 2 और कौन कौन से नाम है? हाँ, और एक प्रिय कारण। इनकी एक पुत्री है जिनका नाम प्रिय दर्शना या अड़ोज्जा है। पुत्री प्रिय दर्शना या अड़ोज्जा। इन्हीं के पति कौन होंगे? जमाली, जो पहले शिष्य होंगे किसके? महावीर स्वामी के। अच्छा, तो इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अड़ोज्जा या प्रियदर्शना मिलता है, जिसका विवाह महावीर स्वामी की बहन एक थी, उनका नाम है सुदर्शना। सुदर्शना के ही पुत्र थे जमाली, तो जमाली से इनका विवाह हुआ था। अब बहुत ब्लड रिलेशन नहीं सीखना है ना, टेक्निकली वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखें कि जमाली से इनका विवाह हुआ। किसका? अड़ोज्जा का। अड़ोज्जा को ही किस नाम से जानते हैं? प्रियदर्शना। उनकी बहन सुदर्शना है। बहन सुदर्शना का पुत्र है जमाली, और बेटी है प्रियदर्शना। सुदर्शना कौन है? हाँ, महावीर स्वामी की बहन है। उन्हीं का लड़का कौन था? जमाली। और इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना। किस और नाम से जानते थे? पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या है? त्रिशला को और किन नाम से जानते हैं? विदेहंता और प्रियकारिणी। बहुत बढ़िया। कहाँ जन्म हुआ है? वैशाली के निकट बिहार में कुंडल ग्राम में। कब हुआ है? कुछ किताबें और कुछ कहती हैं क्या? 599। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया।
पिता की मृत्यु हो गई तो इनका जो बड़ा भाई था नंदीवर्धन वो राजा बन गए। तो निश्चित तौर पर अगर इनको घर त्याग करके जाना है तो अपने जो शासक हैं उनसे अनुमति लेनी होगी। तो ये जब घर से निकलते हैं तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेते हैं, क्योंकि उस समय शासक कौन हो गया था? नंदीवर्धन हो गया था। ये जब यहां से निकलते हैं 30 वर्ष की आयु में, तो कहा जाता है कि नालंदा के निकट इनकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम है मक्खलीपुत्र गोशाल। मक्खलीपुत्र गोशाल। तो मक्खलीपुत्र गोशाल एक सन्यासी हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई और ये जो थे महावीर स्वामी, मतलब या मैं कहूं वर्धमान, उस समय वर्धमान मक्खलीपुत्र गोशाल के शिष्य बन गए। और मक्खलीपुत्र गोशाल के शिष्य बन गए, उसके बाद वही मक्खलीपुत्र गोशाल है जो 6 वर्षों बाद एक अलग संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना भी की। जरा सा फिर से चीजों को कनेक्ट कर लें, गलत ना करें, कि महावीर स्वामी मक्खलीपुत्र गोशाल नाम के एक सन्यासी से भेंट हुई और वह उनका शिष्य बन गया। मतलब मक्खलीपुत्र गोशाल महावीर स्वामी का आगे चल के शिष्य बनेगा, जो 6 वर्षों बाद उनसे अलग हो जाएगा और अलग होकर एक अलग धर्म ही चला देगा। वो धर्म कौन सा होगा? ये पूछा गया प्रश्न है कि महावीर स्वामी का कौन सा प्रिय शिष्य था जिसने अलग धर्म की स्थापना कर दी? मक्खलीपुत्र गोशाल। और फिर जब ये आगे बढ़े, अभी इसको एक साइड में रखिए, ये गए तो 12 वर्षों की इन्होंने कठिन तपस्या करी, मतलब 42 वर्ष पूरा हो जाएगा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक नाम के ग्राम में, जुम्भिक ग्राम है, रिजुपालिका नदी है और शाल का वृक्ष है, उसके तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनकी ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, कि इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है, निर्वाण इज नॉलेज, महापरिनिर्वाण इज डेथ। महापरिनिर्वाण कैन ओनली बी गॉट आफ्टर द डेथ। निर्वाण तो जीते जीते भी पाया जा सकता है। तो जैसे यहां पर किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कैवल्य प्राप्त करता है, और जब कैवल्य प्राप्त कर लेता है तो उसे केवलिन कहा जाता है। केवलिन का अर्थ है जिन, और जिन का अर्थ है विजेता, और केवलिन का अर्थ भी है विजेता। तो आपने सुना जिन नाम के शब्द को सुना, केवलिन नाम के शब्द को सुना, अर्ह मतलब अरहत नाम के शब्द को सुना, और निग्रंथ नाम के शब्द को सुना। समझ रहे ना? तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो भाई ये कहलाए क्या? केवलिन कहलाए, ये जिन कहलाए, ये अरहत कहलाए और ये निग्रंथ कहलाए। अरे भाई सब एक ही तो है। बंधन रहित हो जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, या इंद्रियों पर जीत कर प्राप्त कर लेना। तो इस तरह से 12 वर्षों के बाद जब वो ज्ञान प्राप्त किए तो उन्होंने एक नया नाम धारण किया। उस नाम को क्या कहते हैं? महावीर। तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? महावीर। क्योंकि कारण है कि 6 वर्षों तक लगातार कठोर तप करना कोई बहुत ही साधक कर सकता है, कोई बहुत वीर हो वही कर सकता है। तो 6 वर्षों तक कठोर तप करने के कारण, उस तपोबल के कारण इनको महावीर कहा गया। सामान्य आदमी की ये हिम्मत नहीं है कि वो लगातार साधना या ध्यान में रह सके, तो महावीर इन्हें कहा गया। कारण नहीं पूछेगा, ये आपके समझ के लिए है। जैसे कल चर्चा होते समय आप किसी से बात कर सकते हैं कि महावीर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने तप साधना 6 वर्ष कठोर परिश्रम करे, कठोर तप किया, इसीलिए उनको कहा गया महावीर। महावीर का मतलब होता है मोर देन अ सिंपल पर्सन, एक सामान्य आदमी से ज्यादा बड़ा। समझ रहे? वीर भी होते हैं, वीर और महावीर। जैसे हम लोग वर्तमान में महावीर हनुमान जी को कहते हैं वीरों के, तो ऐसे ही मतलब उनके धर्म में उन्हें महावीर कहा गया। मतलब वो साधना, उन्होंने कठोर तप किया इसलिए महावीर। ज्ञान प्राप्ति जब इनको हो गया तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह की पहाड़ी में दिया, जिस पहाड़ी का नाम है विपुलांचल। विपुलांचल पहाड़ी पर इन्होंने बराकर नदी के तट पर पहला उपदेश दिया। तीनों प्रश्न बने हैं कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश किस पहाड़ी पर दिया? तो ध्यान रखना, विपुलांचल पहाड़ी पे। और पूछे किस नदी के तट पर दिया? तो वाराकर नदी के तट पर दिया। जैसे गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश देंगे धर्मचक्र प्रवर्तन, वैसे ही ये बाराकर नदी के किनारे ना अपने शिष्यों को राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर
उपदेश दिया। इनके जो पहले शिष्य रहे, आजाद जी से बोल दीजिए जो करना हो कर लें अथवा लौटा दें। इनका जो प्रथम शिष्य था वो इन्हीं का जमाता दामाद जमाली था। डन? कल पूछेगा तो बता लेंगे। डन? चलिए आगे अगर चले हम तो कई राजा इनके शिष्य बने, जैसे कि आप लोग जानते हैं वैशाली के जो राजा हैं, आजाद जी आ रहे हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लें। वैशाली के जो राजा रहे चेतक, इनके वैसे मामा भी लगते थे। अब देखो स्वीकार कैसे करेंगे, जैसे दामाद जी ने स्वीकार कर लिया तो फिर मामा भी स्वीकार कर लेंगे, धीरे धीरे ऐसे कई राजा इनके समर्थक बने। अच्छा, अगर राजाओं ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया होता तो निश्चित तौर पर जल्दी ही समाप्त हो जाता, लेकिन जब राजाओं ने स्वीकार कर लिया तो उसका एक बड़ा दायरा हो गया होगा। और कोई बड़ी चीज अगर सिमटेगी तब पर भी तो समय लगेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब अगर 1 लाख लोग किसी धर्म को मानते हो तो 1 लाख लोग अचानक से बंद थोड़ी कर देंगे, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे चीजें कम होंगी। तो कई राजाओं ने जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म इससे आगे बढ़ा। जैसे कि बिंबिसार जैन धर्म को स्वीकार करेगा, ठीक है, मतलब उसको आश्रय देगा। हालांकि हम लोग इस डाउट में रहते हैं कि वो जैन और बौद्ध दोनों के साथ रहता है, लेकिन जैन धर्म भी तो साथ में लेके चलता है, ऐसा थोड़ी जैन धर्म को मना कर रहा है। ऐसे देखा जाए तो अजातशत्रु, ठीक है, ये भी जैन धर्म को प्रश्रय देते हैं। आगे देखें तो उदयन, ये भी जैन धर्म को प्रश्रय देते हैं। आगे चल के चंड प्रद्योत, ये भी जैन धर्म में आस्था रखते हैं। तो जब राजाओं की धर्म में आस्था रहेगी, इसका मतलब निश्चित तौर पर मान के चलिए उस धर्म को थोड़ा आगे जाना है। जब से समर्थन कम हो जाएगा तो धर्म नीचे की ओर जाने लगेगा, लेकिन कोई धर्म बहुत विस्तृत हो जाए तो खत्म होते होते भी तो समय लगेगा। जैसे बौद्ध धर्म बेसिकली भारत की देन है। बौद्ध धर्म कहां से बना? भारत से। लेकिन बौद्ध धर्म वर्तमान में भारत में कम है और भारत के बाहर इसका प्रसार ज्यादा है। इसीलिए कई बार चर्चा होती है कि भारत को इसे टूरिज्म के रूप में देखना चाहिए। भारत बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जैन धर्म से जुड़े हुए अगर स्थलों का सौंदर्यीकरण कर दे, वहां पे होटल्स अच्छे कर दे, वहां पे फ्लाइट कनेक्टिविटी अच्छी कर दे, वहां पे ट्रेवल्स अच्छा कर दे ना, थोड़ा बहुत अराजकता वहां से समाप्त कर दे, तो विदेश के लोग केवल और केवल इसलिए भारत आए ताकि अपने धर्म की चीजों को जान सके। धर्म एक सेंटिमेंटल मामला होता है। अशोक जैसे राजा भी धर्म के चक्कर में 180 दिन सड़कों पे ही गुजार दिए। तो अगर धर्म को टूरिज्म की तरह कंसीडर कर ले भारत तो निश्चित तौर पर बढ़े। सऊदी अरेबिया ही देख लीजिए, लोग हज करने जाते हैं तो वो सुविधा देते हैं ना भाई, हर जगह के मुस्लिम हैं वहां पे धार्मिक यात्रा ही के लिए तो जाते हैं। तो जो अपनी इस ताकत को पहचान गया है वो रेवेन्यू कंसीडर कर रहा है, जो नहीं पहचान पाया है वो लड़ाई लड़ रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि पूरा नेपाल देख लीजिए, पूरा श्रीलंका देख लीजिए, पूरा का पूरा चाइना अपने से ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश, समझ रहे हैं, तो शायद अच्छा हो जाए। अच्छा, जैन धर्म में हमने जो आर्य सत्य बोल दिया था ना, उसे प्लीज आप इग्नोर कर लीजिएगा। आर्य सत्य की जगह पे उसे महाव्रत बोलिएगा। आर्य सत्य बौद्ध धर्म में आके पढ़ेंगे ना। तो 5 महाव्रत थे, जो पहला सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और 5वां वाला ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो जब हम महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं, महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि जैन धर्म में था क्या। अब इस पे जानकारी, इस पे चर्चा करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में जितना जानना था भाई, उनके माता जान लिया, उनका पिता जान लिया, वो कैसे ज्ञान प्राप्त किए, किस नदी के तट पर किए, पहला शिष्य कौन बना, पहले कौन सी पहाड़ी पर गए, कौन सी नदी के तट पर उन्होंने भाषण दिया ना, कौन कौन से प्रमुख शासक थे जो उनका समर्थन किए हैं, ये सब जान गए। इतनी ही जरूरी बात महावीर स्वामी के बारे में याद रखनी थी। महावीर क्यों कहलाए, केवलिन क्यों कहलाए, जिन क्यों कहलाए, अरहत क्यों कहलाए, निग्रंथ क्यों कहलाए, आप जानते हैं। जिन का अर्थ क्या है ना, तो चीजों को आप जानते हैं जितना आपको उनके बारे में जानना चाहिए। जब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म ये कहता है कि संसार दुख मूलक है। देखें तो बौद्ध धर्म भी तो लगभग यही कहता है। तो संसार में दुख तो है, और
कह रहा है कि मनुष्य जो है वृद्धावस्था से मृत्यु तक इस चीज से ग्रस्त भी है। वृद्धावस्था से मृत्यु तक, वृद्धावस्था को जरा कहा जाता है, जरा मतलब मृत्यु, तो जरा से मृत्यु तक इससे ग्रसित भी है। और इस पूरे संसार में मनुष्य को एक चीज घेरे रहती है जिसे हम तृष्णा कहते हैं, मतलब इच्छाएं। कुछ देखो भी मैच करेगा, जैन और बौद्ध में चीजें मैच करेंगी थोड़ी थोड़ी। कह रहे संसार त्यागना, संन्यास ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। ये जैन धर्म कह रहे हैं कि संन्यास या तो त्याग व्यक्ति को सही सुख की ओर ले जा सकता है, क्योंकि जीवन भर वो व्यक्ति जो है समस्या में ही पड़ा रहता है, क्योंकि ये संसार कुछ और नहीं है, दुख मूलक ही है। यहाँ जितने दिन रहोगे तुम्हें दुख तो मिलना ही है। बहुत फिलोसफी मत चले जाइएगा ना, नहीं कल मुझे घूमते हुए मिलो कि दुनिया क्या है ऐसे कहते हुए। लेकिन इनका मानना है कि संसार में दुख है, और दुख से अगर तुम्हें निजात पाना है तो क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, संन्यास की ओर जाना पड़ेगा। जैन धर्म के अनुसार कहते हैं कि सृष्टिकर्ता कोई ईश्वर नहीं है। जैन धर्म ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म नहीं मानता कि ईश्वर है। एक तथ्य और भी परीक्षा के उपयोगी ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म ईश्वर को इंकार भी नहीं करता है। जैन धर्म नहीं मानता कि संसार को ईश्वर ने बनाया है। इसका मतलब जैन धर्म ये नहीं कह रहा है कि संसार में ईश्वर नहीं है। एक स्टेटमेंट दे देगा, फंस जाओगे। पूछेगा कि कौन ईश्वर नहीं है ये कहता है, तो बौद्ध धर्म कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। उनके मतलब अंगा, अंगा मतलब कुछ नहीं। और अगर बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाए तो वो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि कहता है अगर ईश्वर कहीं होंगे भी तो हमारे जिन से नीचे ही रहेंगे। अगर ईश्वर कहीं है भी, हम ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये संसार ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये ईश्वर ने नहीं बनाया। और अगर ईश्वर कहीं दुनिया में है भी तो उनसे ऊपर हमारे जिन हैं, मतलब हमारे ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं। तो कल अगर पूछ ले क्या जैन धर्म ईश्वर को नहीं कहता कि नहीं है क्या, तो ईश्वर की उपस्थिति को वो स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर ने संसार बनाया है इस बात को इंकार करता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक स्पष्ट क्लैरिटी आई कि नहीं? तो जैन धर्म कहता है ईश्वर यदि है तब पर भी जिन से नीचे, और बौद्ध धर्म तो कहेगा ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, आपको अगर गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो तो जैन धर्म की फिलॉसफी से वो बड़े प्रेरित थे। अहिंसा जो उनका है, अहिंसा जो उनका कॉन्सेप्ट है वो जैन धर्म से ही लिया गया है। जहां पे गांधी रहते थे वहां पे जैन धर्म के फॉलोअर्स खूब रहते थे। जहां जैसे माहौल में रहोगे उसका असर तुम पर पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो गांधी की जो अहिंसा की प्रेरणा है वो जैन धर्म से ही। अभी उसके सिद्धांतों पे हम लोग आते हैं। तो सर ये कहते हैं कि मतलब अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हें जीवन को सुखमय बनाना है तो किधर जाओ? संन्यास की ओर जाओ, तप की ओर जाओ। ठीक है। और इनका यह भी मानना है कि जितना तुम शरीर को तपाओगे उतना ही सुख तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कठिन परिश्रम से ही मोक्ष मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कहते पेट कम कर लेंगे हम जिम ज्वाइन कर, तो जिम ज्वाइन कर लिया। अब जिम ज्वाइन करके 100 कैलोरी बर्न करी और बाहर जाके 2-3 बर्गर खा लिया। ऐसे नहीं काम चल पाएगा। उनका कहना है कि अगर तुम्हें किसी चीज को प्राप्त करना है तो निरंतर कठोरता की ओर बढ़ना पड़ेगा। कठोर और सरल दोनों मार्ग नहीं रहेगा। जबकि बौद्ध धर्म क्या कहता है? नहीं, ना तो ज्यादा कठोर ना तो ज्यादा सरल। समझ रहे? तो इसका मतलब यह है कि जैन धर्म कठोर परिश्रम की ओर बल देता है कि वो लगातार आपको अपने शरीर को जितना तपाएंगे उतना ज्यादा ये शुद्ध होते चली जाएगी। तो वहां पे बहुत कठोर तपस्या की बात की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कर्म फल से छुटकारा पाएंगे तभी निर्वाण मिलेगा। जीवन में जितना कर्म, जैसे मान लो पिछले जन्म में कोई पाप करा है तो इस जन्म में तुम्हें उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर तुम पिछले जन्म के पाप और आज के अच्छे कर्मों से उसे बराबर नहीं कर पाए तो कर्म फल से छुट्टी नहीं मिली, और अगर कर्म फल से छुट्टी नहीं मिली तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। मतलब जिस व्यक्ति को निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए, देखो एक जगह निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण को ज्ञान प्राप्ति कहते हैं।
जैन धर्म में निर्वाण को मरण बोलते हैं। तो जैन धर्म कह रहा है कि यदि तुम्हें निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना है, वहां महापरिनिर्वाण बराबर मोक्ष है। यदि तुम्हें निर्वाण प्राप्त करना है तो आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, और आत्मा तभी शुद्ध होगी जब वो कर्म फल से मुक्त हो जाए। जितना पुण्य उतना पाप बराबर, जितना पाप उतना पुण्य बराबर, मतलब तराजू एकदम बराबर की होगी तब आत्मा शुद्ध हुई। या तो ज्यादा पुण्य करे रहो लेकिन पाप ज्यादा है, अगर इम्बैलेंस है तो फिर तुम्हें दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ेगा, और दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ेगा तो फिर से कर्म फल को शून्य करना पड़ेगा। तो बताओ, जो व्यक्ति इस पर विश्वास करता है क्या वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करेगा? करेगा। अरे भाई, आत्मा शुद्ध नहीं हुई तो फिर से दोबारा लौटोगे, फिर शुद्ध करोगे, नहीं हो पाई तो फिर दोबारा लौटोगे। तुम्हें तब तक वापस लौटते रहना है जब तक तुम्हारा कर्मफल सकारात्मक ना हो जाए। तो अगर कल कोई पूछ ले कि जैन धर्म पुनर्जन्म पे विश्वास करता है क्या जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है क्या जैन धर्म ये कहता है क्या ईश्वर ने सृष्टि बनाई है? क्या जैन धर्म ईश्वर को अपने जिन से ऊपर मानता है क्या? नहीं, वो ईश्वर को नीचे मानता है। क्या बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है क्या? नहीं, वो तो कहता है भगवान है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो जैन धर्म में कहा गया है कि यदि तुम्हें कर्म फल से मुक्ति पानी है तो भैया हमारे पास 3 ठो रत्न हैं, उन्हें फॉलो करो। देखो जैन धर्म में क्या समझाया? जैन धर्म समझाया जीवन में दुख तो मिलेगा, दुख मूलक संसार है, तुम अगर जीवन में रहोगे तो दुख की ओर जाओगे। तुम्हें अगर सुख की ओर जाना है तो जीवन में अपने शरीर को तपस्या, त्याग और संन्यास की ओर ले जाना पड़ेगा। ठीक है? और तपस्या, त्याग और संन्यास की ओर ले जाओगे तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। आत्मा शुद्ध होने का मतलब है कि तुम्हारा कर्म फल जो है वो बेहतर हो जाएगा, कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। समझ रहे? और कर्म फल से मुक्त होने के बाद ही निर्वाण मिलेगा। और अगर तुम्हारा कर्म फल से तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारे पाप ज्यादा है, पुण्य कम है ना, तो एक काम करो, हम 3 ठो रत्न लेके आए हैं, मतलब हमारे पास त्रिरत्न की व्यवस्था है, आप उनको फॉलो करो, धीरे धीरे कर्म तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। तो कहे कौन कौन सा कर्म है? तो उन्होंने कहा त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब देखो तो अच्छा देखो, राइट व्यू होना चाहिए। सम्यक जब अच्छा देखोगे तो अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। अरे खराब देखोगे तो खराब ज्ञान, अच्छा देखोगे तो अच्छा ज्ञान। उन्होंने कहा जब भी आज से सोच लो कि सम्यक दर्शन ही करेंगे, मतलब राइट व्यू ही रखेंगे। आप दर्शन का मतलब देखना ही नहीं, थॉट्स, तुम्हारी विचारधारा राइट होगी, सही होगी। तो जब तुम सही सही सोचोगे तो ज्ञान भी कैसा होगा? तो सम्यक दर्शन इज फॉलोड बाय सम्यक ज्ञान। राइट थॉट लीड्स टू राइट नॉलेज, राइट? और जब दोनों राइट हो जाएंगे तो देन योर आचरण बिकम राइट ना। आपका जो आचरण होगा मतलब व्यवहार होगा वो भी बढ़िया हो जाएगा। अरे अगर तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे तो तुम्हारे भी विचार अच्छे होंगे, तो क्या दूसरे को गाली दोगे क्या? उसको भी अच्छा। तो ये कहते हैं ये त्रिरत्न के माध्यम से आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, और आत्मा शुद्ध हुई नहीं तो निर्वाण मिलेगा नहीं, मोक्ष मिलेगा नहीं। समझ? तो त्रिरत्नों का प्रावधान किसमें है? जैन की बौद्ध धर्म में। हाँ, और इनमें से अगर कहा जाए कि तीनों में से सबसे ज्यादा बल कहाँ है, कि अच्छा देखने पर या अच्छा जानने पर या अच्छे व्यवहार पर, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा बल अच्छे आचरण पर है। बहुत बढ़िया सीख लो, बहुत बढ़िया ज्ञान हो जाए, कह दो हम तो भाई बुलबुल नहीं करेंगे, तो आचरण तो तुम्हारे अच्छे नहीं रह जाएंगे फिर। तो इन जैसे वो 4 राज्य के तत्व थे तो सबसे प्रमुख तत्व संप्रभुता था। क्या, क्यों इसको आप गिरा देना चाहते? तो जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सम्यक आचरण। जैन धर्म ने सबसे ज्यादा फोकस सम्यक आचरण पर ही दिया है। उन्होंने कहा इन 3 चीजों को, त्रिरत्नों को फॉलो कर लो, फिर 5 महाव्रत को फॉलो कर लो। इन 3 रत्नों को फॉलो करने के बाद क्या फॉलो कर लो? 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से? सत्य, हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा मतलब हिंसक मत हो, जीवों पर दया करो।
नंबर 3, चोरी ना करो, मतलब कि बिना अनुमति के ना तो किसी वस्तु को ग्रहण करो और ना तो इसकी इच्छा करो। सोचो धर्म कितना ज्यादा अहिंसक है कि इच्छा, जैसे कभी कभी कहते हैं नहीं कि चोरी करना ही बड़ी बात नहीं होती, चोरी करने को सोच लेना भी चोरी है। जैसे किसी को गाली दे दो तो आप तो अभद्र हो गए, लेकिन आपने उसके मन में ही गाली दे दी तब पर भी आप अभद्र हो गए। तो कह रहे हैं चोरी करना ही चोरी नहीं है, बल्कि चोरी करने के बारे में सोचना भी चोरी है। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को ना एक नेगेटिव फिर बात में, अरे नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अगर आपने, जैसे चोर कभी कभी जैसे चोर हो उसको बहुत समझा करके चोरी बंद करवा दो, तो चोर भले ही चोरी बंद कर दे, लेकिन अगर कहीं बैठा रहेगा तो सोचेगा अगर हम चुराते होते तो ये वाला स्पीकर लेके भाग जाते। ये कहते हैं ये भी मन में ला लेना भी चोरी। तो आस्ते में ये कहा गया है बच्चे कि ना तो किसी बिना अनुमति के किसी की वस्तु को लोगे और ना ही उसकी इच्छा रखोगे, बिना आज्ञा के घर में ना किसी के जाओगे ना निवास करोगे, या किसी वस्तु को ग्रहण करना वर्जित है। ये जैन धर्म कह रहे हैं, समझ रहे हैं? सत्य के लिए कहा गया मनुष्य को सदा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, जो मधुर बोलेगा वो सत्य छिपाएगा, तो कई बार सत्य बोलने में मधुर नहीं रह पाता। अब अगर बहुत प्रेम से किसी को डांटो कि बेटे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की जो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम एक काम करो सामने खड़े हो जाओ और तुम 10 बार उठक बैठक कर लो, अगर ऐसे करेंगे तो वो लोड नहीं लेने वाला फिर। तो भाई मुझे लगता है कि अगर सत्य बोलेंगे थोड़ा मधुर कम हो सकता है, लेकिन ठीक है, इन्होंने कहा है सत्य और मधुर बोलना ही सत्य है। अहिंसा कहा है कि जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। इसमें मन वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार भी वो हिंसा मानी जाएगी। मन से भी किसी का अगर किसी मन में रख दिया कोनो दिन अगर पाए तुम्हें ना तो ठीक कर देंगे, अब ये भी हिंसा है। तो मन में ये भी नहीं लाना है। अब सोच के देखो इतना ज्यादा अहिंसक होना सरल है क्या? नहीं, कई बार तो आदमी अपने मतलब मने मन बहुत गुस्सा के खुश हो जाता है, चलो ठीक है कह नहीं पाए लेकिन कम से कम। लेकिन अगर जैन धर्म में क्या है, अगर तुम मन में भी ऐसा पढ़ लिया तो भाई पाप, अशुद्ध हो गई आत्मा, आत्मा अशुद्ध हो गई तो फिर से समस्या। तो इसीलिए लोग इससे भागेंगे थोड़ा थोड़ा। अपरिग्रह का मतलब है किसी प्रकार की संपत्ति एकत्र न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। अरे अपने भी धर्म में तो 4 आश्रम है, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन ये ब्रह्मचर्य को तो छोड़ दो, चलो संपत्ति उसमें ज्यादा मिलती नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में इतनी संपत्ति और माया मोह, रिश्तेदारी, नातेदारी, लड़का बच्चा सब में फंस जाता है आदमी कि उसके बाद वो सब उसको संपत्ति की तरह लगने लगता है, इसीलिए वानप्रस्थ नहीं कर पाता। और आप देखते होंगे सबसे ज्यादा कोई अगर जीवित रहना चाहता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि उसको सब खो जाने का बड़ा डर है, जबकि उसको पता है कि वो मर जाएगा। ये सत्य है। पहले लोग 75 साल की उम्र में घर छोड़ देते थे, उनको ये तय हो जाता था कि अब हमें कुछ दिन भगवान के भजन करने हैं, वो पूजा पाठ करनी है, देन आई हैव टू गेट इट ना। तो स्वीकार था, लोगों को माया मोह से कोई मतलब नहीं था, जितनी संपत्ति, घर, प्लॉट, दुनियादारी खरीदे थे सब दे दिया जिसका जिम्मेदारी थी और खुद निकल लिए। और निकल करके ज्ञान प्राप्त करते थे, 10 लोग को समझाते भी थे, 10-15 लोग ज्ञानी हो जाते थे। ये प्रक्रिया थी, चलती थी। अब क्या होता है, जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है उसको माया मोह घेर लेती, यहाँ वाला प्लॉट कहाँ से लग गया, वहां वाला प्लॉट कहाँ से लग गया, हुआ लड़ाई होती है, समझ रहे? इस चक्कर में वो ना तो गृहस्थ वानप्रस्थ हो पाता है और ना तो सन्यास हो पाता है। एक चीज होता है बस, पैसा इकट्ठा करके भागवत ना। और वह में देखते हैं कौन से वाले पंडित जी को बुलाना है, आजकल सबका रेट अलग अलग। चलो भाई कोई बात नहीं, ये अपने धर्म की कमियां हैं, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा देखा कर। और वो भागवत में भी देख लो ना सब, मतलब अगर इसे भागवत करवा दो एक तो, और गांव वाले जाएं और उसमें बाजा ना रहे, केवल भागवत रहे, विश्वास करना कि अकेले में सुनोगे भागवत, जो करवाएगा वो सुनेगा और जो कह रहा होगा वो कहेगा। मानते हो ना? तो उन्हें संगीत भी चाहिए, उन्हें मतलब
अच्छा, बहुत अगर मान लो संगीतबद्ध भी कोई भागवत कहे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा गाना वाना ना हो जिसमें मतलब डांस वांस ना हो पाए, आनंद ना आए, तो कहते हैं फालतू, ये कथावाचक ठीक नहीं। तो समस्या है, कथावाचक को भी वैसे ही बनना पड़ रहा है। कथावाचक भी ढूंढते रहते हैं कौन से वाले गाने पे जो है सब डांस करेंगे, एकदम सब उठने, उनको भी तो अट्रैक्शन देना है ना। तो यही सब मामला है। बाकी तो जैसे रामायण, रामायण सही शुद्ध क्या है, खुद कहो, खुद कहो और पढ़ो उसे, ना कि गाने में गाओ। लेकिन अब रामायण भी होती तो मंडली बुला ली जाती, कहते बढ़िया बढ़िया गाने तर्ज पे गाया, नहीं तो लोग कहिए कि इनके क्या रामायण बढ़िया नहीं भाई। समझ रहे हैं? चलो, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप किसी भी प्रकार के कुकृत्यों में नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पांचवा महाव्रत है वो बाद में जोड़ा गया, और वो जोड़ा महावीर स्वामी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, महावीर ने पांचवा वो जोड़ा था। इसके साथ उन्होंने अणु व्रत भी दिए हैं, गुण व्रत भी दिए हैं ना, इसमें अणु व्रत गुण व्रत, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। परीक्षा के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अणु व्रत क्या है, गुण व्रत क्या है ना। अगर हम जैन दर्शन के बारे में देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि जब भी जैन धर्म को पढ़ोगे और जानोगे तो आपको इन कंपैरिजन टू बौद्ध धर्म, जैन धर्म एक बहुत ही कठोर मार्ग वाला धर्म मिलेगा। जैन धर्म में जब आप आगे जाते हैं तो जैन धर्म में लास्ट में मृत्यु के भी पर्याय अलग हैं। मैंने कहा था कल, जैन धर्म कैसे मृत्यु होगी, संलेखना या संधारा पद्धति। अच्छा, जैन धर्म में आगे चल के मतभेद होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मैंने कहा था मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, और जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो उस समय दो व्यक्ति थे, एक का नाम है भद्रबाहु, एक का नाम है स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु को ऐसा लगा कि मगध में जब सब कुछ खत्म ही हो जा रहा है तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक काम करते हैं कि दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। लेकिन स्थूलभद्र और उनके कुछ साथी थे, उनका मानना था कि नहीं, जब जन्म यहीं लिया और यहीं रहे तो कष्ट के समय क्यों भागना, तो चाहे जितना कष्ट होगा हम यहीं पर सहेंगे। ये दो विचारधाराओं में मतभेद हुआ, और एक व्यक्ति कहां चले गए, हाँ, कर्नाटक चले गए, श्रवण बेलगोला। और बाद में जब लौट के आए तो वही दोनों में डिवाइड हो गया, क्या, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर कौन कहलाएगा, हाजी, जो मगध से बाहर चले गए थे, और जो मगध में ही रह गए थे वे श्वेतांबर कहलाए। इतना ही नहीं हुआ, ये तो दो बंटवारे बाद में हुए उनकी मृत्यु के। अभी एक बंटवारा और हुआ कि जब महावीर स्वामी की डेथ हुई तो कुछ ही, या महावीर स्वामी की डेथ क्या, वो जब थे ही तो कुछ ही दिन बाद उनके जमाता उनसे नाराज हो गए, और उनके जमाता मतलब जमाली नाराज हो गए। और जब वो नाराज हो गए तो वो निकल लिए, जैसे उधर मोगली पुत्र मखली पुत्र गोशाल, अपने पुत्र गोशाल को बताया था, वो एक नए संप्रदाय की ओर चले गए, आजीवक संप्रदाय। ठीक है ना, वो भी तो इनके शिष्य थे ना, लेकिन वो अलग हो गए, वो अलग संप्रदाय। और इनके दामाद जी भी नाराज हो गए कुछ दिन बाद, और उनके दामाद ने एक नया सिद्धांत बहुतरवाद, बहुरतवाद, कौन सा वाद स्थापित कर दिया, बहुरतवाद। कार्य पूरा होने पर ही माना जाएगा, इसी को बोलते हैं बहुरत। बहुरी करोगे कब, ऐसा सुने ना, बहुरी मतलब पूरा करोगे कब, कहते नहीं है पल में प्रलय होत है, बहुरी करोगे कब, मतलब आज करे सो काल कर, काल करे सो अब नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज वाला बता दिया, पल में प्रलय हुई नहीं होता है, बहुरी करोगे कब, ऐसा कुछ था, मतलब समझ लीजिए, ऐसा ही तो था। कल काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब, मतलब कि जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब करो। एक ही पल में सब खराब हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, तो जो काम है उसे पूरा कब करोगे। तो एक्चुअली इनमें दोनों में डिफरेंस का सबसे मेन मकसद क्या है, इनका कहना है महावीर स्वामी का कि धीरे धीरे चीजें पूरी हो जाएंगी। उनके जमादा कहते हैं कि ये पूरी कब होंगी, और जब पूरी नहीं होंगी तो इस पर विश्वास कैसे किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो चीजों में क्लैरिटी नहीं है, आज पूरा होगा कल पूरा होगा, तो उस पर हम विश्वास क्यों करें। तो इन्होंने एक नया सिद्धांत दे दिया, उन्होंने कहा जब चीजें पूर्ण हो तभी उस पर विश्वास किया जाना ठीक होता है, और इस सिद्धांत का नाम है बहुरतवाद का सिद्धांत।
तो बहुरत्ववाद का सिद्धांत किस बात पे बात करता है? जब चीजें पूर्ण हो जाए तभी विश्वास की जाने योग्य होती है। बहुरत्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? जमाली ने। ठीक है, जैन धर्म का प्रचार कई लोगों ने किया, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, मतलब कि महावीर स्वामी की डेथ हो गई, तो ये दो भागों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर में आप जानते हैं मुख्यतः वस्त्र का मामला है, जो निर्वस्त्र रहे वो दिगंबर कहलाए, और जो सफेद वस्त्र में रहते थे उन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। बाद में ये श्वेतांबर भी ना कई छोटे छोटे सेक्ट में बढ़ जाएगा, बट ये हमारी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, ऐसे सुनना हो तो सुन लीजिए। जैसे पुजेरा या डेरावासी, ढुडिया या स्थानकवासी, दिगंबर भी बागी चल के 20 पंथी 13 पंथी में चले गए। ये अलग अलग उसके भी सेक्ट हैं, मतलब दो समुदाय के अंदर भी 22 सेक्ट हो गए, समझ रहे हैं? तो कोई तेरावादी में बढ़ गए, कोई 20 पंथी में बढ़ गए, पुजेरा या डेरावासी में बढ़ गए, ढुडिया या स्थानकवासी में। आपको जरूरी नहीं है, आप इस पर विचार मत करिए, जो जरूरी है हम चर्चा करते रहे। इसके बाद चर्चा ये हुई कि भाई किस चीज पर सहमति बने, इसके लिए क्या किया जाए। तो चाहते नहीं थे लोग कि श्वेतांबर दिगंबर बट जाए, इसके लिए जैन संगीति कराई गई। दो बार हुई और दूसरी बार ही बट गई। तो जब नहीं माने, अलग अलग ही रहना था, तो इनमें बंटवारा हो गया। बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बहुत प्रयास किया जाएगा कि बौद्ध धर्म ना बटे। इसके लिए 4 संगीतियां होंगी, लेकिन अंततः चौथे में मानेंगे नहीं, और जब नहीं मानेंगे तो अलग अलग बढ़ जाएंगे, हीनयान और महायान। तो बौद्ध में 4 संगीतियां हुई थी और जैन में 2 संगीतियां हुई थी। प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष रहे स्थूलभद्र, मतलब आपको याद आना चाहिए स्थूलभद्र बराबर मगध वाले ना, वो अध्यक्षता किए। और इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। अंग साहित्य है, जैसे कल हम पढ़ते समय पढ़ेंगे सुत्त विनय अभिधम पिटका, तो सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम पिटका, ये सब बौद्ध धर्म के साहित्य है। और जैन धर्मों के जब संकलन किए गए तो पहली जब जैन संगीति हुई तो उसमें 12 अंग के संकलन किए गए, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। समझ गए? स्थूलभद्र अध्यक्ष पाटलिपुत्र में हुआ। पहली बौद्ध संगीति जब हुई ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई। अध्यक्ष कौन रहे? मगध वाले, स्थूलभद्र ना। क्या जो लौट के आए थे वो भाग लेंगे उसमें? स्थूलभद्र और उनके प्रशंसकों ने इसमें भाग नहीं लिया। और 12 अंगों का संकलन किया गया। सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में हो गया, क्योंकि जब अगर भाग ले लिए होते तो एक ही हो जाते, लेकिन साथ में बैठे ही नहीं, और साथ में नहीं बैठे तो विचार अलग अलग हो गए। और सभा में श्वेतांबर और दिगंबर, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ठीक है। गिरनार एक जगह है जो श्वेतांबर का प्रमुख केंद्र था। यहां पर गिरनार पर ना इन लोगों ने शास्त्रार्थ भी किया था एक बार, कि आओ मतलब कौन ज्यादा ज्ञानी है, अगर हम ज्यादा ज्ञानी ठहरे तो हमारे में आ जाना, तुम ज्यादा ठहरोगे तो तुम्हारे में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि याद करो इतिहास में भी जब 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जेल चले गए तो गांधी के ही समर्थक रहे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास को बुरा लगने लगा कि पूरा केंद्र गांधी थोड़ी है, हम भी तो उन्हीं के बराबर हैं और हम भी तो योग्य हैं। तो गांधी की अनुचरशिप नहीं, मतलब उनके डोमिनेंस में ना रहते हुए उन्होंने कहा हम कांग्रेस से अलग, हम वो नहीं करेंगे जो गांधी कह रहे हैं। तो समटाइम्स अच्छा खराब एक पहलू में हो जाता है, जब आपका किसी के साथ ईगो हर्ट हो जाता है। आप जयकांत सिकरे वाले हाल में हो जाते हैं, ईगो हर्ट हो गया ना तो फिर दिक्कत में आ जाते हैं। तो ईगो हर्ट वाली स्थिति, स्थूलभद्र अगर भद्रबाहु की बात मान ले तो उनके अनुयायी को दिक्कत हो जाए, तो एक दूसरे की बात मानने को स्वीकार नहीं हुए, अंततः बंटवारा हो ही गया। दूसरी बौद्ध संगीति हुई 513 से 526। कुछ लोग 513 ईसा पूर्व कहते हैं, कुछ लोग 526 ईसा पूर्व कहते हैं। आप प्लीज ध्यान रखिएगा 513 या 526 ईसा पूर्व। जगह थी वल्लभी, अध्यक्ष थे देवर्धिगण या क्षमा श्रमण। ईसा पूर्व
सॉरी ईसवी आ जाएगी ना, ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ईसवी में बात करेंगे, चौथी ईसवी में। और इधर हम लोग आएंगे किसमें, 513, नहीं पहली वाली ईसा पूर्व में हुई है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, और दूसरी वाली 513 ईसवी में ना। 513 या 526 ईसवी में दूसरी बौद्ध सभा हुई। अध्यक्ष कौन बने, क्षमा श्रमण या देवर्धिगण। स्थान रहा वल्लभी। और इसमें जैन साहित्यों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र का संकलन किया गया। आपको ना याद हो सके तो कल अगर कोई अंग और उपांग पूछ ले किस धर्म से जुड़ा है, तो क्या बताएंगे, जैन। कोई अगर छेद सूत्र पूछ ले तो जैन, कोई अगर प्रकीर्ण पूछ ले तो जैन। तो एक बार याद काहे नहीं कर लेते, 12 अंग और 12 उपांग याद हो जाएंगे, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र। फिर से बताओ, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। फिर से बोलिए, 12 12 10 6 4, 12 12 और 6 4 10, 12 12 10, 6 4 को जोड़ दो। इसका मतलब 12 12 अंग उपांग हो गए, 10 प्रकीर्ण हो गए, 6 छेद सूत्र हो गए और 4 मूल सूत्र हो गए। याद हो जाएगा। अच्छा, ये किसके साहित्य हैं, हाँ जैन साहित्य। इतनी बातें जान रखना। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि जैन धर्म भारत में रहा चला बहुत दिन तक, लेकिन भारत में इसकी देन क्या है। तो पहला इसका सबसे बड़ा देन है साहित्य। जैन से ही तो कुछ किताबें हमको मिली, अंगों की, उपांगों की, प्रकीर्ण की, छेद सूत्र की, मूल सूत्र की। आगे चल के हम लोग देखें तो आचरांग सूत्र की, सूत्र कृदंग की, स्नांग की, संवयांग की, भगवती सूत्र की। भगवती सूत्र जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पेपर ने कितनी बार पूछ रखा है कि भगवती सूत्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण वो है। इसमें महावीर और उनके समकालीन जैन मुनियों के जीवन गाथाओं का वर्णन है। इसी में स्वर्ग और नर्क का भी वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से साहित्य और कला के क्षेत्र में इनका अच्छा योगदान हमारे भारत में रहा। कुछ और भी ग्रंथ हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, बट कल वाली क्लास में। आज इतनी बातें थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे ऋषभ देव है ना, तो उन्हें वृषभ से दर्शाया जाता है। ऋषभ देव को वृषभ, बैल से। और वैसे तो हैं बहुत सारे लोग, किसी को गज से, किसी को अश्व से, किसी को कपि से, किसी को क्रोच से, किसी को पद्म से, किसी को स्वास्तिक से, किसी को चंद्र से ना। आप सर्च करेंगे तो 24 के 24 मिल जाएंगे, लेकिन आप पहला 23वां 24वां तो अभी याद कर लीजिए। वृषभ बराबर हो गए ऋषभदेव या आदिनाथ। 23वें हो गए सर्प। पार्श्वनाथ को सर्प, फण, सांप के फण से दर्शाया गया है, और महावीर को सिंह से दर्शाया गया। कुल कितने तीर्थंकर हुए, और ऋषभदेव को किससे दर्शाते हैं, वृषभ ना। और सिंह से किसको दर्शाते हैं, और सर्प फण से पार्श्वनाथ। ये बताइए, पंच महाव्रत किसमें है, 4 आर्य सत्य किसमें है, 29 वर्ष की आयु में कौन घर छोड़ेगा, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। वर्धमान किसके बचपन का नाम है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता था जैन धर्म में, उसको क्या कहते थे, केवलिन, जिन, अरहत, निग्रंथ ना। अरहत का मतलब योग्य, निग्रंथ मतलब जिन मतलब विजेता, केवलिन का मतलब भी विजेता होता है। अच्छा, माता का नाम क्या है इनके, त्रिशला। 2 और नाम मिलते हैं। पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। कहाँ जन्म हुआ था, 540 599। कितनी जैन सभाएं हुई, 4वीं शताब्दी में कौन सी हुई, पहली। अध्यक्ष कौन रहे,
स्थूलभद्र। जगह कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कितने अंगों की रचना हुई? केवल 12 अंग। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 513 या 526 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। अध्यक्ष कौन रहे? क्षमा श्रमण या देवर्धिगण ना। कहा हुआ था? वल्लभी। ठीक है। क्या क्या गठित किया गया? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। डन। रिजुपालिका नदी किससे संबंधित है? शाल का वृक्ष किससे संबंधित है? ये मखली पुत्र गोशाल किसके शिष्य बने? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? कौन? हाँ, जमाली, उनके दामाद। कौन सी नदी के किनारे पहला उपदेश दिया? बाराकर। कौन से पर्वत पर? विपुलाचल। ठीक है। कहां ज्ञान प्राप्त हुआ? जुम्भिक ग्राम। रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम में शाल के वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की। 6 वर्ष की तपस्या के बाद किसको मिलेगा? 29 से वो 35 में ज्ञानी हो जाएंगे। ये किस में ज्ञानी हो जाएंगे? अभी इस पे बड़ा और चर्चा का विषय है। कुछ लोग कहते हैं गौतम बुद्ध जैन धर्म के महावीर के समकालीन थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो तो बहुत पुराना धर्म था, ये समकालीन नहीं थे। अच्छा, कुछ साहित्य कहती है कि एक बार गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का मिलन भी हुआ है, मुलाकात हुई है। अगर मुलाकात हुई है तो समकालीन है। लेकिन मुलाकात होने से समकालीन तो कह सकते हैं, लेकिन हम उम्र थोड़ी कह सकते हैं कि कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हो सकता है मान लो वो एकदम लास्ट के जीवन में रहे हो और इनकी मुलाकात तब हुई हो। माइट बी पॉसिबल। बाय द वे, और भी चर्चाएं हैं। जैन धर्म की लगभग बातें हमने कर ली हैं। बौद्ध धर्म पर चर्चा कल करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर एक दिन कॉन्ट्राडिक्शन पे भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से क्या क्या अलग है, क्यों अलग है। ठीक है, आज की बात यहीं पर छोड़ देते हैं, कल मिलेंगे यहीं से आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।